तो फ्यूज़न के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम 3D कंपोनेंट को मॉडिफाई टूल की मदद से उसे मॉडिफाई कर सकते थे। यहाँ पे जो मॉडिफाई टूल में आपको जो सारे मॉडिफाई टूल्स दिख रहे हैं उसे कैसे यूज़ करना है, उसमें जो सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं वो सारे टूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडिफाई टूल को यूज़ करने से पहले हम 3D कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम मॉडिफाई टूल को यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे मैं एक 3D रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ओके पे हिट करता हूँ मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। तब मॉडिफाई टूल में 1 बाय 1 सारे दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टूल बार में दिख रहा है वो सबसे पहला है प्रेस पुल। आप यहाँ से भी उसे एक्टिवेट कर सकते हो या फिर यहाँ पे मॉडिफाई टूल में यहाँ से भी उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रेस पुल में हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी हमारा जो 3D कंपोनेंट होता है उसे किसी भी फेस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं किसी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया। अब इस फेस को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ। ये वन टाइप ऑफ एक्सट्रूड की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस ये है कि आपका जो ओरिजिनल कंपोनेंट था, मेरा जो 3D रेक्टेंगल था, यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल 3D रेक्टेंगल था जिसे हमने ड्रॉ किया था। अब जैसे मैं इसे प्रेस पुल की मदद से इसकी फेस को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, एक्सट्रूड करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके पे हिट करता हूँ तो ये मेरा जो कंपोनेंट है एज इट इज़ रहा। एज इट इज़ मतलब यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है वो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट शो हो रहा है। टाइम लाइन पे यहाँ पे जो मैंने प्रेस पुल किया था वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। जो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फेस को एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, मैंने ओके किया। अब ओके किया तो देखो सेम वही चीज़ हुई जो मैंने प्रेस पुल में की थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने एक्सट्रूड किया वो यहाँ पे आप नीचे टाइम लाइन पे देख सकते हो। यहाँ पे उसने एक नया फीचर क्रिएट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो पहला बॉक्स था उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड फीचर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक नया फीचर क्रिएट करेगा। मैं इसे एक्सट्रूड को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस से प्रेस पुल को यहाँ पे प्रेस पुल करूँगा। तो जैसे मैं प्रेस पुल करता हूँ तो ये मेरा जो कंपोनेंट है वो एज इट इज़ रहा, सिर्फ मैंने उसे मॉडिफाई किया है। और जो मॉडिफाई में जो प्रेस पुल फीचर यूज़ किया है वो टाइम लाइन पर शो नहीं हुआ है, ठीक है। तो मानिए ये आपका जो ओरिजिनल कंपोनेंट है तो वही रहता है, उसमें मॉडिफाई करता है। लेकिन अगर एक्सट्रूड में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल कंपोनेंट एज इट इज़ रहता है, लेकिन आप वहाँ पे एक्सट्रूड करके एक नया फीचर क्रिएट करते हो। जैसे आप उस फीचर को क्रिएट करोगे तो आपका वो वापस आ जाएगा, जो ओरिजिनल शेप था, कंपोनेंट था, वो वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रेस पुल में वो फीचर क्रिएट नहीं होगा, तो आप वो ओरिजिनल शेप है उसे मॉडिफाई करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो वर्क करता है। वापस से हम देखेंगे कि प्रेस पुल से देखा, अब हम देखेंगे कि फिलेट कैसे वर्क करता है। यहाँ से आप फिलेट में यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो या फिर यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं फिलेट पे सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आपको एक नई विंडोज़ पॉपअप हो रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी फिलेट लगाना हो, ठीक है, जहाँ कहीं भी फिलेट लगाना हो उस एज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी फिलेट, यहाँ पे मैं फिलेट में जाऊँगा। यहाँ पे आपको विंडोज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला है फिलेट, दूसरा है रूल फिलेट और तीसरा है फुल राउंड फिलेट। तीनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला जो होता है बेसिक सा होता है वो फिलेट होता है। यहाँ पे आपको एजेस सिलेक्ट करनी होती है जहाँ कहीं भी। सपोज मुझे यहाँ पे फिलेट करने है इस एज पे, तो मैंने इस एज को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपको करना है तो इसे कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 सिलेक्ट की है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं इस एरो को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसके फिलेट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फिलेट वर्क करता है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी और या फिर यहाँ से भी आप उसे डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे उसके डायमेंशन को 5 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे 5 mm का मेरा फिलेट क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको 3 एजेस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि मैंने अभी करंटली 3 एजेस को सिलेक्ट किया है। अब जैसे आप यहाँ पे अगर आपको दूसरी कोई भी फिलेट क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही प्लस वाले आइकन पे सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी एज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उसका डायमेंशन अलग है तो यहाँ पे आप उसका डायमेंशन यहाँ पे 2 एजेस दिख रही है। मैंने अभी पहले 3 एजेस सिलेक्ट की थी, उसके बाद मैंने 2 एजेस दोबारा से सिलेक्ट की, उसका डायमेंशन 10 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कि यहाँ पे जो टॉप, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जो 3 एजेस मैंने पहले सिलेक्ट की थी उसका फिलेट का डायमेंशन अलग है, और यहाँ पे बॉटम में जो ये और ये 2 एजेस थी उसको मैंने अलग से सिलेक्ट किया, उसका भी डायमेंशन अलग है। तो यहाँ पे प्लस में जाके अगर दूसरा डायमेंशन हो तो उसे भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से फिलेट वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखा रहे हैं, टेंजेंट G1 और G2। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, जो फिलेट का क्लास है, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट G1 और कर्वेचर वो आपके, यहाँ पे आप उसको डिफरेंस देख रहे हो, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आप स्लाइडली उसे का डिफरेंस देख सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आपका कौन सा क्लास का फिलेट चाहिए, ठीक है। तो ये है क्लास। उसके बाद यहाँ पे रेडियस टाइप आता है। यहाँ पे सबसे पहला कांस्टेंट माने क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो ये एज से लेके इस वाली एज से, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा फिलेट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मानी एक ही डायमेंशन का फीचर लगा, एक ही डायमेंशन है, ठीक है, एक ही डायमेंशन वाला फिलेट लगाया हुआ है। पूरी लेंथ में, इसकी जो पूरी लेंथ है उसमें 5 mm का फिलेट लगा, उसे कांस्टेंट कहते हैं, मानी पूरी एज में यहाँ पे एक ही फिलेट है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्ड लेंथ मानी यहाँ पे आपको जो कोई भी एज सिलेक्ट करते हो उसमें जो डायमेंशन देंगे, सपोज मैं यहाँ पे 5 mm टाइप करता हूँ, ठीक है। अब ये जो फिलेट है वो उस फिलेट से अलग शो हो रहा है। यहाँ पे मैं इसके साइड व्यू को करता हूँ। अब यहाँ पे कॉर्ड लेंथ मानी क्या होता है कि सबसे पहले फिलेट में एक रेडियस होती है, तो यहाँ पे ये रेडियस है, लेकिन अगर यहाँ पे ये पॉइंट से लेके यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस है, जो लेंथ है वो 5 mm है, इसे कहते हैं कॉर्ड लेंथ फिलेट कहते हैं। अगर यहाँ पे सपोज मैं फिलेट कांस्टेंट में जाऊँगा तो मुझे रेडियस देनी होगी, ठीक है, यहाँ पे मुझे रेडियस देनी होगी। अब मैं इसे वापस से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस एज सिलेक्ट करता हूँ और इसे ये फिलेट लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ वो रेडियस है, ठीक है, समझना दे। यहाँ पे सपोज मैं 5 mm टाइप करता हूँ तो ये जो मेरी फिलेट है उसकी रेडियस है। अब यहाँ पे जैसे मैं कॉर्ड लेंथ पे जाता हूँ, ठीक है, अब इसे मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एजिस को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो 5 mm टाइप करता हूँ ये इसकी लेंथ है, ठीक है। लेंथ मानी यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं राइट व्यू में जाऊँगा, इंस्पेक्ट में जाएंगे, मेजर करेंगे, तो इस पॉइंट से लेके हमारा जो इस पॉइंट है इसकी लेंथ है जो 5 mm है। यहाँ पे मैं इसे साइड व्यू में क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने गलत पॉइंट सिलेक्ट कर दिया तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। वापस साइड से इसे देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ आए, क्योंकि वहाँ पे जो दोनों कॉर्नर थे इंटरसेक्ट हो रहे थे। तो मेजर में जाएंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पे जो मेज़र करेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर, जस्ट मिनट, मेज़र में जाएंगे, ये वाला पॉइंट लेके ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप इसकी लेंथ देख सकते हो, ये है 5 mm जो हमने यहाँ पे लगाई थी कॉर्ड लेंथ में। अब वापस हम फिलेट को मॉडिफाई करेंगे, एडिट फीचर में जाना है हमें। अब इससे मैं कॉर्ड लेंथ को हटा के इस रेडियस को रिमूव करके अब फिलेट में रेडियस लगाएंगे, ठीक है। अब रेडियस में क्या होगा, जैसे मैं इसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे मैं रेडियस दूंगा 5 mm। अब इसे मेज़र करते हैं, जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, मेज़र में जाएंगे, इसके फर्स्ट पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डायमेंशन चेंज है। यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 7.071 है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फिलेट क्रिएट हुआ है वो 5 mm रेडियस से हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कॉर्ड लेंथ में हमने जो फिलेट क्रिएट किया था वो इन दोनों के पॉइंट का जो लेंथ था वो दिया था। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, ठीक है। आपके ड्राइंग में आपकी जो ड्राइंग है, ठीक है, उसमें कौन से टाइप का फिलेट दिया हुआ है, रेडियस वाला या कॉर्ड लेंथ वाला दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेरिएबल। वेरिएबल मानी कई बार ऐसा होता है कि एक ही एज में मल्टीपल्स फिलेट होते हैं, मानी मल्टीपल डायमेंशन के फिलेट होते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा ये एज से लेके ये एज तक पूरी लेंथ में एक ही डायमेंशन का फिलेट क्रिएट हुआ है। अब सपोज हम वेरिएबल में जाएंगे और इसे क्लोज कर देता हूँ इस एज को, वापस से हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे। अब वेरिएबल क्या होता है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट पे सपोज हम टाइप करते हैं कि 5 mm का हमारा जो रेडियस है वो है, और एंड पॉइंट है उसमें हमारा जो फिलेट है उसकी रेडियस वो 10 है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो फिलेट है उसकी साइज़ यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़्यादा है और इस पॉइंट पे कम है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट पॉइंट में फिलेट जो था हमारा उसकी रेडियस कम रखी थी और एंड पॉइंट में उसकी रेडियस 10 mm रखी थी। तो इस तरीके से ये वेरिएबल वर्क करता है। वेरिएबल मानी आपका जो फिलेट का डायमेंशन होता है जो एज की पूरी लेंथ में वेरी होता है। सपोज़ आपको यहाँ पे बीच में कहीं पे भी यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हो उसके फिलेट को। अगर आपको यहाँ पे मैंने एज सिलेक्ट की थी, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे प्लस पे सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आपको जो रेड डॉट दिख रहा है, जैसे मैं इस रेड डॉट पे सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ से उस पॉइंट से मैं दूसरा फिलेट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट 1 हुआ क्योंकि मेरा पहला स्टार्ट पॉइंट था, एंड पॉइंट था। अभी मैंने पहला जो सिलेक्ट किया वो मेरा पहला पॉइंट था। अगर पहले पॉइंट में रेडियस मुझे दूसरी चाहिए तो आप यहाँ पे शो देख रहे हो कि पॉइंट 1 पे मैं यहाँ पे 15 की जगह मुझे 2 mm का फिलेट चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नैरो हो गया। अब ये मेरा पॉइंट 1 हो गया। अब सपोज़ मैं दूसरे पॉइंट पे क्रिएट करता हूँ, ये रेड लाइन शो हो रही है, आपको एजिस पे इस कर्सर को मूव करना है तो आपको ये रेड डॉट शो होगा। जहाँ कहीं भी आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे एक दूसरा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप उसे इस विंडोज़ पे देख सकते हो, उस पॉइंट का डायमेंशन यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे 10 mm टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ के मैंने यहाँ पे जो फिलेट लगाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे 4 पॉइंट है। पहला स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और 2 पॉइंट मैंने रैंडमली क्रिएट किया और सारे पॉइंट है, ठीक है। उसके सारे पॉइंट के डायमेंशन अलग है। तो इस तरीके से अगर आपके फिलेट में डायमेंशन वेरी हो रहा है तो आप वेरिएबल फिलेट को यूज़ कर सकते हो। कोऑर्डिनेट है कैसे यूज़ करना है हमने दिखाया, कांस्टेंट है कैसे उसे यूज़ करना है वो भी हमने दिखाया। अब इसे क्लोज कर देते हैं और इस फिलेट को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फिलेट है वापस से हम फिलेट में जाएंगे। अब यहाँ पे फिलेट में आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रूल फिलेट। रूल फिलेट माने यहाँ पे आपको, मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे 2 रूल्स दिए हुए हैं, ऑल एजिस और बिटवीन द फेसेस। सबसे पहले ऑल एजिस देखेंगे। ऑल एजिस माने यहाँ पे आपको सबसे पहले फेस सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको फिलेट लगाना है। अब यहाँ पे सपोज़ मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी मेरा रूल है ऑल एजिस, ठीक है। ऑल एजिस मानी जो फेस सिलेक्ट की है मैंने उस फेस में यहाँ पे आपको 4 एजिस है, ठीक है। ये टॉप एज है, ये साइड एज है, ये बॉटम एज है और ये दूसरी साइड एज है। तो यहाँ पे 4 एज है इस फेस में और यहाँ पे ऑल एजिस मानी इस फेस की चारों एजिस हो गई। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रेडियस में 10 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक ही फेस सिलेक्ट की और यहाँ पे सारी एज में, ठीक है, इस फेस की जो सारी एज थी वहाँ पे फिलेट लग गया। क्यों? क्योंकि मेरा रूल किस में सेट था, ऑल एजिस में सेट था। अब जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ और दूसरा है बिटवीन द फेसेस, मानी यहाँ पे मुझे 2 फेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो फेस 1 है, ठीक है, तो इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको वापस फेस 2 फीचर 2 में जाना है, उसे सिलेक्ट करना है और दूसरी फेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बिटवीन द फेसेस है, मानी यहाँ पे जो मैंने ये फेस और ये फेस सिलेक्ट की थी उस दोनों फेस जिस एज पे इंटरसेक्ट होते हैं, मानी ये मेरी फेस और ये मेरी फेस का जो कॉमन पॉइंट था, कॉमन एज थी, वो ये वाली थी जहाँ पे फिलेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे बिटवीन द फेसेस था, इसलिए उस वजह से यहाँ पे सिर्फ दोनों की कॉमन एज थी वहाँ पे ही फिलेट लगाया हुआ है। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने ऑल एजेस कर दी होती और यहाँ पे दूसरी फेस भी मैंने सिलेक्ट कर दी होती, ठीक है। इसे क्लोज करता हूँ और ये दोनों फेस मैंने सिलेक्ट की होती, इसको सिलेक्ट किया, इसे मैं 0 कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे मैं सारी एज को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन डालूंगा, ठीक है, यहाँ पे 10 दिया तो मैंने जो फेस सिलेक्ट की थी उस फेस की सारी एज में फिलेट लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा रूल किस में सेट था, ऑल एज में। तो इस तरीके से ऑल एज एंड बिटवीन द फेसेस वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कॉर्नर टाइप दिख रहा है, यहाँ पे 2 टाइप से कॉर्नर के, रोलिंग बॉल एंड सेट बैक। जैसे मैं यहाँ पे सेट बैक करता हूँ तो आप इस कॉर्नर को देख सकते हो। यहाँ पे जो मेरा कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिज़ाइन के जो पैटर्न है उसे देख सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, आपके ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए, रोलिंग बॉल वाला पैटर्न चाहिए या फिर सेट बैक वाला चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसके कॉर्नर को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हुआ रूल फिलेट। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है फुल राउंड फिलेट। फुल राउंड फिलेट माने कैसे होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पे सारी एज को क्लोज कर देता हूँ, हम फुल राउंड फिलेट में जाएंगे। फुल राउंड माने जिस किसी भी फेस को मैं, सपोज इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है,
इसे कैंसिल कर देता हूँ, वापस से देखते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, फिलेट में जाएंगे, तो यहाँ पे ऑल फिलेट राउंड कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं इस टॉप फेस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप फेस की साइड में जो था वो पूरा ऑल राउंड हो गया। ऑल राउंड मानी कैसे हुआ, देखो यहाँ पे मेरी टॉप फेस से लेके बॉटम फेस तक पूरा फुल राउंड फिलेट क्रिएट हो गया है, ठीक है। वैसे तो कैसे होता है कि हम जब फिलेट लगाते हैं तो हमारा जो एजिस होते हैं वहाँ पे ही फिलेट लगता है, देखो ऐसे फिलेट लगता है, देखो ये वन साइडेड फिलेट हो गया। लेकिन ये ऑल राउंड मानी टॉप फेस से लेकर बॉटम फेस तक पूरी फेस में एक राउंड क्रिएट कर देगा, हाफ राउंड, ठीक है, उसे फुल राउंड फिलेट कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे साइड फ्लेट्स को सिलेक्ट करता हूँ, जिस मैंने जैसे ही साइड फेस पे सिलेक्ट किया तो इसने पूरा फुल राउंड फिलेट किया। फुल राउंड मानी यहाँ पे कोई एजिस नहीं है, एक फेस को मैंने फिलेट किया है। जो फेस यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही थी उसके जो दो कॉमन पॉइंट थे टॉप फेस में और यहाँ पे जो बॉटम फेस में, यहाँ पे उसने दोनों पॉइंट को एक कर्व देके, एक फिलेट देके कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से फुल राउंड फिलेट वर्क करता है। रूल फिलेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है मैंने आपको बताया, फिलेट कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आपको बताया। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, जो हमारा तीसरा फीचर है चैम्फर। चैम्फर कैसे लगाना है, सबसे पहले मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाऊंगा ताकि आपको दिखाई दे। अब हम जाएंगे चैम्फर में। चैम्फर कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हमारे पास 3 चैम्फर, इक्वल डिस्टेंस चैम्फर, 2 डिस्टेंस चैम्फर, डिस्टेंस एंड एंगल चैम्फर, तीनों को समझते हैं। सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस चैम्फर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अब यहाँ पे जिस किसी भी एज पे आपको चैम्फर लगाना हो, सिंपली उस एज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने 2 एजेस को सिलेक्ट किया जहाँ पे हमें चैम्फर लगाना है। इक्वल डिस्टेंस मानी सपोज मैं यहाँ पे 5 mm टाइप करता हूँ, ठीक है, तो 5 mm यहाँ पे दूसरा डायमेंशन टाइप नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस मैंने जैसे ही मैं एक डायमेंशन देता हूँ दोनों एक्सिस पे वर्क करता है। यहाँ से इस पॉइंट से लेके मैं राइट व्यू में दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल इसका जो डायमेंशन होगा वो 5 mm होगा और वर्टिकल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मानी दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे इसका डायमेंशन 5 mm होगा। मानी एक ही डायमेंशन मैंने दिया तो यहाँ पे उससे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों वो कंट्रोल होंगे। तो इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस काम करता है। मानिए आपके पास एक ऐसा चैम्फर है जहाँ पे सिर्फ आपको दोनों का डायमेंशन एक है, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का डायमेंशन एक है, सिर्फ 5 mm है, तो आप यहाँ पे एक ही डायमेंशन डालोगे तो दोनों में अपने आप सेट हो जाएगा। अब वापस मैं आपको 2 डिस्टेंस में जाऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ दें। अब यहाँ पे मैं इसे इस एज को हटा दूंगा, ठीक है, इस सिलेक्शन को मैं हटा दे रहा हूँ। अब 2 डिस्टेंस में देखेंगे, उससे पहले हम इस एज को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 डिस्टेंस में सबसे पहला हमारा डिस्टेंस है, देखना, जैसे मैं यहाँ पे 2 mm टाइप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फिलेट क्रिएट हुआ है उसका जो पहला डायमेंशन है 2 mm है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ 2 डिस्टेंस में 5 टाइप करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में कैसा था, जैसे हमने 5 टाइप किया था तो अपने आप फिलेट क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक ही हम डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 डिस्टेंस में हम 2 डायमेंशन ऐड कर सकते हैं जिससे हम चैम्फर को कंट्रोल कर सके। अब वापस मैं यहाँ पे 2 की जगह 10 करता हूँ तो मेरी जो दूसरी साइड का जो फिलेट था वो ज़्यादा हो जाएगा, आप देखना। और इसे जैसे ही 0 कर दूंगा तो ये फिलेट चैम्फर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 1 है, वो जो डायमेंशन होगा 10 mm होगा और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो उसका डायमेंशन 1 mm होगा। तो इस तरीके से चैम्फर वर्क करता है। सपोज मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा और 5 टाइप करूँगा, दोनों इक्वल डायमेंशन हो गया, तो आप 2 डिस्टेंस की मदद से इक्वल डायमेंशन भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप दोनों का डायमेंशन सेम ऐड करो तो। या फिर अगर आप डिफरेंट टाइप करो, यहाँ पे 5 की जगह मैं 10 करूँगा तो आप चैम्फर में देख सकते हो, ये विजिबल है कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला चैम्फर छोटा है और नीचे वाला चैम्फर बड़ा है। तो इस तरीके से 2 डिस्टेंस चैम्फर वर्क करता है। उसके बाद देखेंगे जो तीसरा है डिस्टेंस एंड एंगल। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चैम्फर में एक डिस्टेंस दिया होता है और एंगल दिया होता है। ज़्यादातर कैसा होता है, एक डिस्टेंस होता है और कॉमन जो एंगल होता है वो 45 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस एरो से इसकी लेंथ को आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं इस एरो को मूव करता हूँ तो आप यहाँ पे शो करोगे कि इसका डायमेंशन चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है इससे इसके एंगल को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं इसे मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल चेंज होता जा रहा है, तो इस तरीके से भी आप इसे चेंज कर सकते हो।
तो इस तरीके से डिस्टेंस एंगल, टू डिस्टेंस एंड इक्वल डिस्टेंस चेम्फर वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर टाइप है, वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि मैंने आपको फिलेट में बताया था। वापस से चेम्फर में जाऊँगा और यहाँ पे कॉर्नर टाइप को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं 3 एज को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 एज को सिलेक्ट किया, मैं इक्वल डिस्टेंस पे रख करता हूँ, 5 mm टाइप करता हूँ। यहाँ पे अभी जो मेरा कॉर्नर टाइप है वो आप देख रहे होंगे। अब जैसे मैं चेम्फर में मिलेट में जाऊँगा तो यहाँ पे कॉर्नर टाइप चेंज हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद ब्लेंड, ये इस तरीके से आप इसके कॉर्नर के टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे चेम्फर है, उसके बाद विटर है, उसके बाद ब्लेंड है। तो इस तरीके से इसके कॉर्नर के टाइप को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है आपको, आपकी ड्राइंग में रिक्वायरमेंट कौन सी है, आपका जो चेम्फर है कौन से टाइप कॉर्नर टाइप का है, तो यहाँ से आप उसके कॉर्नर टाइप को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो मेरा जो चेम्फर है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। तब हम चेम्फर को डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट फीचर देखेंगे। तो हमने अभी तक प्रेसफुल देखा, फिलेट देखा, चेम्फर देखा। अब सेल क्या होता है, जैसे हम सेल पे सिलेक्ट करते हैं, अब इस सेल में यहाँ पे हम जैसे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और जैसे इनसाइड थिकनेस देंगे सपोज 1 mm, तो ये क्या करेगा कि इसको होलो कर देगा, ठीक है। और जो हमने 1 mm थिकनेस दी थी वो इसकी साइड की थिकनेस को कर देगा। ये जो सारी एजेस थी उसमें 1 mm थिकनेस ऐड करके जो बाकी की इनसाइड चीज़ थी वो सारी चीज़ को रिमूव कर देगा, माने इसको होलो कर देता है, शेल को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 2 फेस को सिलेक्ट किया और जो मेरे अंदर जो थिकनेस होनी चाहिए थी वो सपोज 2 mm होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसने एक शेल क्रिएट किया है। यहाँ पे इसने मैंने 2 फेस सिलेक्ट की थी, 2 फेस को रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये वाली फेस को भी रिमूव कर दिया और इस वाली फेस को भी रिमूव कर दिया है और इसने एक एजिस को थिकनेस देके एक शेल क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से शेल वर्क करता है। यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड करेंगे तो इसका डायरेक्शन आउटसाइड होगा। अगर आउटसाइड कोई बॉडी मर्ज होती है तो यहाँ पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपको बोथ डायमेंशन है, अंदर और बाहर दोनों साइड आपको सेल क्रिएट करना हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसके डायरेक्शन को देखो भी कर सकते हो। ज़्यादातर इनसाइड रहता है और ये कॉमन होता है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इस तरीके से डायरेक्शन वर्क करता है। यहाँ पे उसकी थिकनेस यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर 2 की जगह 5 करूँगा तो यहाँ पे उसकी थिकनेस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो थिकनेस थी हमारे वॉल की वो 5 mm हो जाएगी। जैसे मैं ओके पे हिट करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा शेल क्रिएट हो गया, एक होलो शेल। तो यहाँ पे आपकी जो सॉलिड बॉडी होती है उसमें शेल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये मेरी वापस से सॉलिड बॉडी हो जाएगी। आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे, मॉडिफाई में शेल हो गया। उसके बाद आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, सबसे पहले ड्राफ्ट में एक पुल डायरेक्शन होती है। जो कोई भी फेस आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उसमें वो आपकी पहली पुल डायरेक्शन होगी। उसके बाद जिस किसी भी फेस को आपको एंगल में लाना है उस फेस को सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे ये दोनों फेस को चाहिए एंगल में, तो इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस यहाँ पे आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे आप इस ड्राफ्ट के एंगल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 फेस सिलेक्ट की थी तो दोनों फेस मूव हो रही है, ठीक है, दोनों एक एंगल में मूव हो रही है। अब यहाँ से मैं जैसे ही पुल की डायरेक्शन चेंज करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा सेल था जो उसमें एंगल है वो आउटसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फुल साइड दूसरी डायरेक्शन में पुल डायरेक्शन को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो सेल था उसका जो एंगल था वो भी चेंज हो गया। वापस से मैं इसे बाहर की ओर लाऊंगा तो मेरा एंगल चेंज हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से आप ड्राफ्ट को भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप उसके एंगल को चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ से एंगल में जाके भी उसके ड्राफ्ट एंगल को चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 50 टाइप करता हूँ तो ये मेरा हो गया और जैसे मैं माइनस में टाइप करूँगा तो ये नैरो होता जाएगा। जैसे मैं ओके पे हिट करूँगा तो ये मेरा ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्राफ्ट वर्क करता है। तो हम वापस से इसे डिलीट कर देंगे, ये हुआ ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद आता है स्केल। स्केल माने क्या होता है, ये आपके जो कंपोनेंट होता है उससे छोटा या बड़ा करता है। अब इसमें 2 टाइप के स्केल होते हैं। सबसे पहले जो आपको क्या होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे मुझे इसको स्केल करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे मैंने जहाँ पे भी सिलेक्ट किया था वहाँ मेरा पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इस पॉइंट को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट में जाऊँगा। अब जो कोई भी चीज़ सिलेक्ट करूँगा वो मेरा पॉइंट होगा, उस पॉइंट से वो छोटा या बड़ा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट व्यू में जाएंगे,
सपोज मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से रेफरेंस में सारा पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्केल होगा। देखो यहाँ पे एरो शो हो रहा है, जैसे इस एरो को मैं खींचूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है, ठीक है। वो मेरा पॉइंट फिक्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो वो मेरा फिक्स पॉइंट है, जिसके रिगार्डिंग, जिसके रेफरेंस से ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा होगा, स्केल होगा। इसे आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देखेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से देख सको कि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो रहा है। ये ठीक है, ये एक्सट्रूड नहीं है, ये एक्सट्रूड टाइप नहीं है, एक स्केल है। स्केल मानी आपका जो ऑब्जेक्ट, आपकी जो बॉडी होती है उसे स्केल करता है, उसे छोटा या बड़ा करता है, पूरी बॉडी को, ना कि एक फेस को, ना कि एक शेप को, ठीक है। पूरी बॉडी को यहाँ पे छोटा या बड़ा करता है। अब यहाँ पे जो स्केल फैक्टर है, ठीक है, स्केल फैक्टर मानी क्या हुआ कि सपोज यहाँ पे मेरा 1 है, अभी करंट 1 होता है, जैसे मैं यहाँ पे 2 करूँगा, ठीक है, तो ये डबल हो जाएगा। डबल मानी क्या होता है, सपोज मेरा 100 mm का जो मेरा ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मेरा जो स्क्वायर था 3D कंपोनेंट का, वो सपोज 100 by 100 है, ठीक है। मानी इसका जो हाइट, वेट, लेंथ सब 100 by 100 है। अब जैसे मैं इसको फैक्टर को 2 करता हूँ तो ये डबल हो जाएगा, इसका डायमेंशन डबल हो जाएगा। 100 की जगह ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट था 200 by 200 का हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको हाफ करूँगा, 0.5 करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा छोटा हो जाएगा। मानी जो मेरा ओरिजिनल स्क्वायर था वो 100 by 100 का था, तो मैं जैसे यहाँ पे स्क्वायर इसका फैक्टर को 0.5 करूँगा तो उसका डायमेंशन हाफ हो जाएगा। मानी 100 की जगह वो 50 by 50 का मेरा जो स्क्वायर हो जाएगा वो 50 by 50 का हो जाएगा। तो इस तरीके से स्केल फैक्टर वर्क करता है। 0.5 मानी इसको हाफ कर देता है, ठीक है। 1 मानी वो ओरिजिनल आपका जो रहता है वही होता है जैसे आपको सिलेक्ट किया था। अब 2 करोगे तो उसका डबल हो जाएगा, 3 करोगे तो उस डायमेंशन का 3 गुना हो जाएगा। तो ये फैक्टर है, इस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मानी यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सभी पूरा डायमेंशन यूनिफॉर्म एक इक्वल डायमेंशन में इंक्रीज होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म करूँगा तो यहाँ पे मुझे तीन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक्स स्केल, वाई स्केल एंड जेड स्केल। मानी एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना स्केल करना है, तो 3 एक्सिस होती है, ठीक है। अब जैसे ही एक्स डायरेक्शन में मुझे डबल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो एक्स एक्सिस थी, ठीक है, उसमें इसका स्केल, उसकी जो लेंथ थी 100 की जगह 200 हो गए। अब वाई में क्या होता है, सपोज मैं 0.5 करूँगा तो मुझे वाई एक्सिस में थी, जो वाई एक्सिस में थी उसका जो डायमेंशन था 100 की जगह 50 हो गया, ठीक है। जेड में क्या होगा, सपोज मुझे यहाँ पे 1.25 जाए तो जो मेरा जो 100 था वो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वर्क करता है। नॉन यूनिफॉर्म मानी यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है। तो वो आपका जो यहाँ पे जिस तरह से आप फैक्टर दोगे एक्स स्केल में, वाई स्केल में, जेड स्केल में, उस हिसाब से उसका डायमेंशन चेंज होगा। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म कर दोगे तो वो इक्वल डायमेंशन में वो यूनिफॉर्म होगा। मानी एक्स, वाई एंड जेड तीनों एक्सिस में इक्वल डायमेंशन देके ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पे। अगर नॉन यूनिफॉर्म पे है तो आपको तीनों का डायमेंशन अलग से देना पड़ेगा। अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म चाहिए, तीनों डायरेक्शन में इसका स्केल डिफरेंट है, तो नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हो। जैसे ओके पे हिट करूँगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो स्केल हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम लाइन पे आप देख सकते हो स्केल भी शो हो रहा है। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाएंगे, और जो नेक्स्ट फीचर हमारा होगा कंबाइन। कंबाइन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। मानो हमने 2 अलग बॉडी क्रिएट की है, जैसे कि हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, इसकी फेस पे यहाँ पे मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया, और अगर मान लो ज्वाइन मैंने नहीं किया, एक नई बॉडी क्रिएट की, ठीक है। तब जैसे ही बॉडीज में जाएंगे तो यहाँ पे 2 बॉडी शो हो रही है, ठीक है। बॉडी 3 मानी मेरा रेक्टेंगल हाईलाइट हो रहा है, मानी ये रेक्टेंगल मेरी बॉडी 3 है, थर्ड है। बॉडी 4 मानी ये जो मेरा सर्कल है, ठीक है, ये सिलेंडर है, उसकी बॉडी 4 है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट बॉडी है। अगर सपोज आपने गलती से 2 बॉडी को डिफरेंट क्रिएट कर दिया तो आपको वापस से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंबाइन में जाना है, 2 बॉडीज़ को सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप ओके पे हिट करोगे तो यहाँ से आपकी बॉडी 4 मानी अभी मेरी दोनों बॉडी एक हो चुकी है। और यहाँ पे टाइम लाइन पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंबाइन यूज़ करके मैंने दोनों बॉडी को एक बॉडी क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये ठीक वैसा ही है जब आप यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये कंबाइन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे जब हम
इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस बॉडी को जब हमने क्रिएट किया था तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो सेम कंबाइन ही है, वो अपने आप लग जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन हम कई बार कैसा करते हैं कि हम नई बॉडी क्रिएट कर देते हैं। अगर कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो सेम फीचर वो सारे वैसे ही होते हैं जैसे मॉडिफायर में आपको यहाँ पे कंबाइन में शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट, कट, इंटरसेक्ट वैसे ही होते हैं जैसे जब हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर कंबाइन में वैसे ही होते हैं जो यहाँ पे शो होते हैं। अब इसे हम क्लोज कर देंगे। हमने दोनों बॉडी अभी डिफरेंट है, तब इसे डिलीट कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कंबाइन वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है रिप्लेस फेस। रिप्लेस फेस मानी यहाँ पे ऑफसेट फेस। यहाँ पे आपका जो ऑफसेट फेस मानी यहाँ पे ऑफसेट फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी पूरी फेस है, ठीक है। इसको मैं ऑफसेट कर पाऊँगा, ठीक है। ये मेरी फेस यहाँ पे सेम ऑफसेट, इसे सेम प्रेस पुल एंड एक्सट्रूड जैसा ही वर्क करता है, लेकिन ये आपकी जो पूरी फेस है उसे ऑफसेट करता है। जैसे मैं ओके पे हिट करूँगा तो यहाँ पे ऑफसेट प्लेन शो होगा, ठीक है। ऑफसेट फेस का यहाँ पे जो फीचर है वो टाइमलाइन पे शो होगा। तब जैसे यहाँ पे इसे डिलीट करोगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन प्रेस पुल में कैसा था कि वो आपके टाइमलाइन पे शो नहीं होता था, लेकिन ऑफसेट फेस में आप किसी भी फेस को ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी फेस है, ये पूरी फेस ऑफसेट होगी, ठीक है। सपोज मैं इमेजिन करो कि ये ओरिजिनल पेन थी, ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी और ये दूसरी प्लेयर को यहाँ पे ऑफसेट करेगा और ओके कर देंगे तो यहाँ पे दूसरी फेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये सेम एक्सट्रूड और प्रेस पुल के जैसा ही वर्क होता है, लेकिन टाइमलाइन पे जो इसके फीचर होते हैं वो वैसे शो होते हैं। प्रेस पुल शो नहीं होता, ऑफसेट फेस शो होता है और यहाँ पे एक्सट्रूड भी शो होता है, दोनों फीचर शो होते हैं। रिप्लेस फेस मानी यहाँ पे हम एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी प्लेन को विजिबल करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक ऑफसेट प्लेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऑफसेट, और इसको मैंने ऑफसेट किया और ओके पे हिट किया। अब इस प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे एक कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इस रैंडम से शेप का मैंने एक बॉडी क्रिएट किया। अब इसको हम ऑफसेट कर देंगे। हमने ऑफसेट किया, ओके किया और इसकी एज को हम क्लोज कर देंगे ताकि हम इसे आसानी से एक्सट्रूड कर पाए। जैसे मैं फिनिश स्केच करता हूँ और इस चीज़ को मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे। आई थिंक मैंने गलत प्लेन पे ड्रॉ किया। मुझे ये जो प्लेन में ड्रॉ करना था वो साइड प्लेन में ड्रॉ करना था, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में शो हो गए, लेकिन फिर भी हम इसे कर सकते हैं। मैं ओके पे हिट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारी जो फीचर थी मॉडिफाई था, हम उसमें मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे जो रिप्लेस फेस था, रिप्लेस फेस में हम जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करता है, आपकी जो फेस होती है, ठीक है, एक टारगेट फेस होती है और एक सोर्स फेस होती है। तो ये हम जो इस फेस को चेंज करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारी फेस सोर्स फेस हो गई और टारगेट मानिए हम टारगेट फेस में इसे सिलेक्ट करेंगे और इस टारगेट फेस को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि हमारी जो फेस थी, जो हमने सोर्स फेस को सिलेक्ट किया था और टारगेट फेस को सिलेक्ट किया, तो हमारी सोर्स फेस ने टारगेट फेस की जो शेप था, ठीक है, उस शेप तक इसे एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। उसे एक्सट्रूड करके उसी शेप को मेंटेन में रखा है। अब जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो, तो इसने एक्सट्रूड करके इस फेस में जो सेम शेप था वही शेप इस शेप को दे दिया है। कंट्रोल Z करता हूँ, देखो अभी हमारी फेस कैसी है, एक फ्लैट फेस है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो फेस है वह फ्लैट फेस है। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या चाहिए होता है कि सामने वाली जो फेस है सेम फेस का जो वो होता है शेप, वही शेप हमें दूसरी फेस में चाहिए होता है। तो मॉडिफाई में जाके हम रिप्लेस फेस में जाएंगे और सबसे पहले किसी भी फेस का शेप चेंज करना हो, ठीक है, उससे सोर्स फेस कहते हैं, उसे सिलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे टारगेट फेस को सिलेक्ट करके जो हमारी जो टारगेट फेस थी, ठीक है, जिस शेप को हमें दूसरी फेस में लाना है उस शेप को चेंज करना है। तो जैसे मैं उस फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाली फेस का जो शेप था वो सोर्स फेस मानी जो मेरी ओरिजिनल फेस थी वहाँ पे उसने शेप को दे दिया है। जैसे मैं ओके पे हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो मैंने सेम इस फेस, ये जो कर्व था उसकी जो फेस का जो शेप था वही शेप में इसको ला दिया है और दोनों को मर्ज कर दिया है। उसके बाद आप इसे डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये था हमारा रिप्लेस फेसेस। अब क्या करेंगे, हम इसे प्रेस पुल भी कर सकते हैं यहाँ से अगर चाहिए तो। इसकी फेस को, इसकी एज तक हम इसे करना हो तो इसे भी कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफाई में जाके हम देखेंगे स्प्लिट फेस कैसे वर्क करता है। स्प्लिट फेस में सबसे पहले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसकी फेस पे। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, फिनिश स्केच किया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अभी मेरी जो दो फेस है, ठीक है, ये वाली फेस और ये वाली फेस, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। इसको मैंने दोनों पॉइंट से कनेक्ट किया है। मैं इसे एडिट करूँगा, एडिट स्केच, और इस पॉइंट को तोड़ के, इस लाइन को तोड़ के मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और फिनिश स्केच करता हूँ। अब यहाँ पे मेरी एक पूरी फेस है, ठीक है। अब मैं मॉडिफाई में जाके स्प्लिट फेस करूँगा तो सबसे पहले फेस, जिस फेस को आपको स्प्लिट करना है उस फेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्प्लिट टूल, मानिए आपको इस लाइन को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये लाइन देख रहे हो आप, एक पूरा सर्कल क्रिएट करती है। मानिए ये लाइन इस फेस को दो शेप में, इस लाइन के दोनों साइड इस फेस को स्प्लिट कर देगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरी ये फेस और ये फेस दोनों स्प्लिट हो गए। पूरी बॉडी देखो, बाकी जो मेरी पूरी बॉडी की जो फेस थे वो पूरी सेम एज इट इज़ है, लेकिन इसने क्या किया कि जो मेरी फेस थी, ठीक है, उसको उस लाइन के अकॉर्डिंग उसको दोनों को स्प्लिट कर दिया। आप देखो ये मेरी दोनों डिफरेंट फेस है। अब मैं वापस से इसे डिलीट करता हूँ। अब मैंने स्प्लिट फेस को डिलीट कर दिया और मेरी जो स्केच थी उसे शो करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मेरी पूरी फेस एक है, ठीक है। मॉडिफाई में जाएंगे, स्प्लिट फेस में जाएंगे। ये मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ, स्प्लिट टूल में को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से। उसके बाद लाइन को सिलेक्ट करना है। अब ये लाइन एक आपको एक इमेजिनरी सर्कल देगी कि इस आपको जो ओरिजिनल ये जो आपका जो फेस था उसको इसके अंदर इस दो, ये सर्कल के दो एरिया में डिवाइड कर देगी। ये सर्कल आपका स्प्लिट सर्कल है जो आपको इस फेस को दोनों में डिवाइड कर दे। जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो ये मेरी दो फेस डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से फेस को स्प्लिट कर सकते हो। डिलीट कर देता हूँ मैं। अब वापस आप मॉडिफाई में जाएंगे, स्प्लिट बॉडी में जाएंगे। अब क्या करेगा, मैं आपको जो बॉडी को स्प्लिट करना है उस बॉडी को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट टूल में जाना है। जिस एक्सिस को आपको जो कोई भी लाइन थी या फिर कोई भी पार्ट हो सकता है लाइन की जगह, उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ओके पे हिट कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, तो ये मेरी बॉडी को दो शेप में, देखो यहाँ पे जो सारी बॉडी थी मेरी पूरी बॉडी को दोनों शेप में क्रिएट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। यहाँ पे देखो ये मेरी बॉडी अलग है, ये बॉडी 3 है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे मैं कर्सर यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो ये बॉडी 6 शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो बॉडी 3 शो हो रहा है। यहाँ पे ये बॉडी 3 का पार्ट है 3, और ये बॉडी 6 का पार्ट है, ठीक है। तो इसने पूरी बॉडी को डिवाइड कर दिया है दोनों में, ठीक है, दो अलग अलग बॉडी में। अब हम स्प्लिट फेस को डिलीट कर देते हैं और इसी में भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने स्प्लिट बॉडी देखी, स्प्लिट फेस, सारे ऑप्शंस देखे, ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड है उसे मूव कॉपी। मूव और कॉपी कैसे करना है, सपोज हम मूव में जाएंगे और जिस किसी भी कंपोनेंट को मूव करना हो, ठीक है, उसे मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब कर्सर घुमाओगे तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे जैसे ही आप जहाँ कहीं भी आपको अपना पॉइंट रखना है उस पॉइंट को वहाँ पे जाके क्लिक करना है ताकि ये उस पॉइंट के अराउंड आपके पार्ट को मूव करे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसे मूव कर पा रहा हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एरो को भी एरो को सिलेक्ट करके इसकी एक्सिस में, पर्टिकुलर एक्सिस में इसे मूव कर पा रहा हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस होगी तो इस एक्स एक्सिस में मूव कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरे एरो पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं इसे वर्टिकली मूव कर पा रहा हूँ। अब जैसे मैं इस तीसरे एरो पे सिलेक्ट करता हूँ तो तीसरी वाई एक्सिस है उसमें इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीनों एक्सिस के अराउंड से यहाँ पे इसे मैं वर्टिकली ऐसे रोटेट कर पाऊँगा, इसे हॉरिजॉन्टली ऐसे जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर पाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, इसे वाई एक्सिस के अराउंड इसे रोटेट कर पाऊँगा, ठीक है। यहाँ तो और इस पॉइंट को मैं पकड़ के कहीं भी फ्री इसे मूव कर सकता हूँ। पॉइंट को जब सिलेक्ट करोगे तो आप इसे फ्री मूव कर पाओगे, एरो को सिलेक्ट करोगे तो पर्टिकुलर एक्सिस पे इसे मूव कर पाओगे, और यहाँ पे इस एंगल को भी पर्टिकुलर एक्सिस से मूव कर पाओगे। या फिर अगर आपको यहाँ से भी चेंज करना हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे डायमेंशन देके भी उसे मूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा वाई एक्सिस में 10 mm चाहे तो वहाँ पे उस हिसाब से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो ये देखो मेरा कंपोनेंट यहाँ से लेके मूव होकर यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे टाइमलाइन के मूव का फीचर भी शो हो रहा है। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मॉडिफाई में जाएंगे, नेक्स्ट कमांड है हमारा अलाइन। अलाइन मानी कैसे वर्क करता है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ इस कंपोनेंट को, ठीक है। और यहाँ अभी मैं एक दूसरा 3D रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। बॉक्स हमने 3D रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। अब दोनों को जैसे मैं अलाइन करूँगा, अलाइन पे जाऊँगा, सबसे पहला इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो ये मेरा दोनों एक ही लाइन में आ गया। देखो पहले जैसे कंट्रोल Z करूँगा तो ये फीचर अंडू हो जाएगा, लेकिन अलाइन में कैसा करता है कि जैसे आपको दो फेस को या फिर दो पार्ट को, इसकी दोनों फेस को मुझे एक ही डायरेक्शन में लाना है। ये अभी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। डायरेक्शन मानी डिफरेंट पोजीशन में है, लेकिन इस दोनों के फेस को मुझे एक ही लाइन में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करूँगा, फ्रॉम माने इसको चेंज करना है इसकी जगह, तो फ्रॉम को मैं सिलेक्ट करूँगा टू, मानी टू, जैसे टू वाली फेस को सिलेक्ट करूँगा तो ये फ्रॉम वाली फेस को टू वाली फेस तक ले आएगा। तो मैं जैसे टू वाली फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो यानी फ्रॉम वाली फेस को दोनों को एक ही में ला दिया। जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो ये देखो मेरा दोनों एक ही फेस पे आ गए। राइट व्यू में देखेंगे तो दोनों एक अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको दो फेस या पार्ट को एक तरीके से लाना है तो इस तरीके से भी आप ला सकते हो। उसके बाद डिलीट कैसे वर्क करता है। डिलीट मानी सिंपली आप इसे कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट को, फेस को डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी उसे डिलीट कर सकते हो। वो सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये डिलीट वही है। रिमूव क्या करता है कि आपको कंपोनेंट को रिमूव कर देगा अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिमूव क्या करेगा, वो इसे रिमूव कर देगा, ना कि डिलीट करेगा। अगर आपको वापस उसे लाना है तो रिमूव जो कमांड था, जो फीचर था, उसे टाइमलाइन में जाकर डिलीट कर देना है ताकि वो वापस से आ जाएगा। वापस से दिखाता है रिमूव जाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। वो उसे डिलीट नहीं करेगा ड्राइंग में से, वो एक फीचर ऐड करेगा रिमूव का, ठीक है। यहाँ से टाइमलाइन पे आप उसे देख सकते हो, रिमूव फीचर, उस बॉडी को रिमूव किया है ड्राइंग से, डिलीट नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो इस रिमूव को आप डिलीट कर सकते हो और वापस आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से रिमूव वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे आता है फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल कैसे वर्क करता है, अगर आपको, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मेरा फाइनल पार्ट है, अगर आपको मुझे इसको मटेरियल असाइन करना हो तो आपको फिजिकल मटेरियल में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक विंडो शो होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मेटल में जाके या फिर कोई भी अपना मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे एल्यूमिनियम चाहे तो इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे इस कंपोनेंट पे छोड़ दूंगा और क्लोज पे करूँगा तो ये मेरा इसका कलर चेंज हो गया। और आप देख सकते हैं ये मेरा मटेरियल, ये मेरा जो फाइनल कंपोनेंट था वो एल्यूमिनियम में हो गया है। तो इस तरीके से फिजिकल मटेरियल में जाके इसका जो मटेरियल है वो भी असाइन कर सकते हो। अपीयरेंस माने क्या होता है कि इसका जो व्यू होता है, ठीक है, अभी जो अपीयर हो रहा है ये कैसे शो हो रहा है, इसका अपीयरेंस, इसका जो व्यू चेंज कर सकते हो, इसका जो शो हो रहा है जिस तरीके से, ठीक है। अभी स्टील में इसको मुंह लगाऊँ तो स्टील शो होगा,
एल्यूमिनियम इसे इस ड्रैग करके इस पे लाऊंगा तो एल्यूमिनियम जैसी दिखती है बॉडी वैसे ही शो होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम फेस को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे मैं स्टील को ले जाके इस फेस को ला जाऊँगा तो ये मेरी फेस स्टील की तरह शो होगी और बाकी का जो होगा वो एल्यूमिनियम की तरह शो होगा। तो इसके अपीयरेंस को भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ये सारे जो फीचर थे मॉडिफायर में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस सारे टूल की मदद से आप अपनी जो बॉडी होती है, जो 3D कंपोनेंट होता है, उसे चेंज कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो। और ज़्यादातर सारे जो यूज़ होते हैं मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्ट्स में कैसे प्लेन को ऑफसेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो ये नई प्लेन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में जाएंगे और सारे 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।